हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम ये वीडियो लाए हैं बहुपद का, जो बहुत बच्चा कमेंट कर रहा था कि सर बहुपद का वीडियो लेके आइए। तो आज हम बहुपद पढ़ेंगे और समझेंगे, लेकिन बहुपद वीडियो देखने के लिए आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक बनना होगा, नहीं तो आप नहीं समझ पाइएगा। क्यों नहीं समझ पाइएगा? क्योंकि आप कोई भी काम को अधूरा छोड़ते तो वो पूर्ण नहीं हो पाता है, यही है। तो आप इस वीडियो को अधूरा छोड़ दीजिएगा तो आपको दिमाग में आधा ही घुसेगा, वो भी सही तरह से नहीं जाएगा आपके दिमाग में। पूरा वीडियो बहुपद को समझने के लिए पूरा वीडियो को आप लोग क्या करना होगा, समझना होगा और अच्छी तरह से देखना। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। एक प्यारा सा, अगर इस चैनल पर नए हैं ना दोस्त, तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है और हमें खुशी प्रदान करते हैं। तो आप क्यों नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, जो हमें खुशी प्रदान करे। कि चलिए, कोई भी, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सवाल है पहला, x² + 4x + 9 ऐसे लिख दे। अब बोले कि बताइए भाई साहब ये बहुपद है या नहीं है। तो आप लोग आंख बंद करके बोल दीजिए बहुपद है, क्योंकि चर का x क्या है, चर x का घातांक क्या है, चर x का घातांक है। और जैसे इसी तरह से आपको दे दे कि 16x² + 4x + 12, आप बोल दे बहुपद है या नहीं। क्या बोले? हाँ, क्योंकि चर x का घातांक है। चलिए, लेकिन सवाल दे दे कि x² का गुणांक, कथी, x² का गुणांक लिखे। सवाल आपको दे दे x² का क्या लिखे, गुणांक लिखे। क्या लिखे? गुणांक। और सवाल है जैसे पहला, x³ - x + 5। अगर इसको बोल दे कि x² का गुणांक लिखे, हमको ये गेस करना है इसमें x² है या नहीं, x² है या नहीं। तो आप लोग आंख बंद करके कहिएगा नहीं है सर, नहीं है। तो इसका गुणांक क्या होगा? तो भाई साहब 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। जैसे सवाल रहे कि दूसरा कि 2 + x + x², और बोले कि इसका गुणांक, x² का गुणांक निकाले। x² का गुणांक लिखे। क्या लिखिएगा? यहाँ ये x² है कि नहीं, पहले है। इसका गुणांक का मतलब कि इसका आधार क्या है, यह कितना आधार है, यानी कि 14 लिखे। तो इसका आधार कितना, 1 हो गया, यही है। इसके आगे वाला संख्या कितना है, तो इसका कितना है, नहीं कुछ था 1, नहीं कुछ था 1, x का गुणांक 1 हो गया। x का गुणांक 1 हो गया। इसी तरह से बता दे कि जैसे हो गया 63 सवाल, 4 - x²। अब बोल दे कि इसका गुणांक निकाल। क्या निकाल? गुणांक निकाल। तो आप लोग बोल दीजिए कि x² का गुणांक बोल रहा है, तो x² के आगे में कुछ नहीं है, तो क्या होगा, -1 ना, -1। तो ये इसका गुणांक कितना होगा, -1। यही आंसर हो गया। चलिए, इसी के साथ साथ बोल दे y³ का गुणांक निकालने, y³ का गुणांक लिखे, y³ के गुणांक। और सवाल दे दे 1 - y³। तो y³ का गुणांक निकालने के लिए पहले देखेंगे इसका आधार क्या है, कुछ नहीं है। तो 1 है तो माइनस लगाया तो -1 इसका हो जाएगा। जैसे दूसरा सवाल है, क्या है, तो 4/3
वाई क्यूब प्लस 5, इसका बोल दे वाई क्यू का गुणांक, तो वाई क्यू का गुणांक क्या है आगे 4/3 यानी 4/3 गुणांक हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको सवाल रहेगा और पूछा जाएगा। अगर बोल दे कि बहुपदों के घात को लिखे, बहुपदों के घात के लिखे। अब सवाल है जैसे बोल देगा x के पावर 5 माइनस x के पावर 4 प्लस 3। अब बोल दे कि बहुपदों के घात के को लिखे, बहुपदों के घात के लिखे, तो क्या लिखिएगा? हमको सबसे पहले गेस करना है कि इसमें घात का मतलब होता है पावर। क्या होता है? घात का मतलब पावर, यानी कि एक्स स्क्वायर लिखे थे, यानी x के पावर कितना है 2, तो इसका घात कितना हो गया 2। इसी तरीका से हम इसमें कहे कि बहुपदों के घात का को लिखे, तो आप बोलेगा सर 4 है 5 है, लेकिन सबसे ये गेस करना है कि सबसे ज्यादा घात है या नहीं है, तो कितना है 5 है, तो इसका घात क्या है 5, सबसे ज्यादा वाला लेना है। जैसे दूसरा 2y प्लस 3 माइनस 5y, और इसको बोल दे घात लिखने के लिए, तो हमको तो क्या करना है कि सर आप नहीं, कुछ इसका घात 1, इसका 2 है, तो कितना हो गया 2, तो सबसे ज्यादा घात कितनी क्या है 2, तो हो गया इसका आंसर 2। आंसर क्या देखना? पावर देखना, यानी कि सबसे ज्यादा किसका पावर है, वही घात हमारा हो जाएगा। जैसे सवाल है कि बोल दे कि 2 का घात कितना होगा, 2 का घात कितना होगा, आप लोग सीधे बोलिए 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। कुछ इसका कोई घात है नहीं है, तो क्या होगा 0। कि जैसे कि 14 का घात थे, तो नहीं कुछ है तो क्या 0 ना, नहीं कुछ है तो 0, यही है। और बहुत सारे कमेंट करते रहते हैं। चलिए, इसी के साथ साथ हम दूसरे वीडियो लेके आएंगे अगले दिन, और बहुपद ये जरूर देखिएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा ये प्यारा सा, और नए होंगे तो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।